इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं बेरॉन और काना को एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। काना कहती है, यहाँ अचानक आने के लिए मुझे माफ कर दें, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। बेरॉन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? काना ब्लश करते हुए कहती है, मैं मोनास्ट्री के लिए जाने वाली हूँ, इसीलिए सोचा मैं एक बार आपसे मिलकर गुड बाय कहते जाऊं। इतना कहते ही वे अपने मन में सोचती है, यही मेरे पास एक मौका है, मुझे किसी भी तरह बेरॉन को अपने जाल में फंसाना होगा, नहीं तो वो लड़की आकर फिर से सब बिगाड़ देगी। आगे काना कहती है, बेरॉन आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका इस उदारता को कभी नहीं भूल पाऊंगी। बेरॉन अपने गले को साफ करते हैं और वे कहते हैं, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में काना कहती है, क्या मैं आपके लिए हर रात प्रे कर सकती हूँ? बेरॉन ये सुनकर चौंक जाते हैं और वे उसे तिरछी नजर से देखने लगते हैं। इतने में काना बेरॉन की ओर सिडक्टिव वे में देख रही होती है। बेरॉन अपने चेहरे को दूसरी ओर मोड़ लेते हैं और वे कहते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम किसी अच्छे के लिए ही इस तरह करोगी। तभी काना कहती है, गुड थिंग्स? क्या आपको सच में ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होगा? और वे फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बेरॉन कहते हैं, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। इतने में काना कहती है, बेरॉन मैं तो बस आपके साइड में रहना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है। और वे रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बेरॉन, ये मेरा आखिरी गुड बाय है आपके लिए। बेरॉन को कुछ समझ में नहीं आता है और वे कहते हैं, नहीं, सब चीज जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रोना बंद करो। इतने में काना खांसने लगती है। तभी बेरॉन पानी के ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हैं और वे कहते हैं, हो डियर, प्लीज तुम पानी थोड़ा सा पी लो। काना खांसते हुए कह रहे थे, थैंक यू बेरॉन। इतने में वे जानबूझकर उस पानी को ग्लास को अपने ऊपर गिरा लेती है और वे कहती है, ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? काना के ऊपर पानी गिरा हुआ देखकर बेरॉन थोड़ा शर्मा जाते हैं और वे अपने शकल को इधर उधर करने लगते हैं। तभी काना कहती है, ये कितना सुंदर होगा अगर मैं आपके साथ यहीं रह जाऊं तो। मैं आपके कपड़े भी धो दूंगी और आपके लिए मैं स्वादिष्ट खाना भी बनाऊंगी, जो कि एकदम मक्खन की तरह आपके मुंह में जाते ही पिघल जाएगा। बेरॉन काना को अपने एकदम नजदीक देखकर बेरॉन गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अचानक काना का इनोसेंट चेहरे को देखकर बेरॉन उसके जाल में फंस जाते हैं और वे उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, मत रो काना। काना कहती है, मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ बेरॉन, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो गिन रही होती है, 1 2 3। इतने में पीछे से आवाज आता है, रुको। काना ये शब्द सुनकर शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि गहरी सोच में होती है और वे कहती है, कुछ तो है जो कि मुझे बहुत ही अंदर खा रहा है जब से मैं पिक्सो से बात करी हूँ। उसने कहा था, काना इतने आसानी से मोनेस्ट्री नहीं जाएगी। पिक्सो को ऐसा कहते हुए देखकर ऐसा लग रहा है वे शायद काना को अच्छी तरीके से जानता है, जैसे मुझे उसके असलियत के बारे में पता है। वे आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। उसका ये सोशल स्किल बहुत ही इम्प्रेसिव है। उसे अगर मैं अपने साथ रखूं तो ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। लाइनेट को इस तरह सोचते हुए देखकर क्राउन प्रिंस अपने मन में कहते हैं, ये लड़की तो मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती है। इस मर्डर केस को लेकर ये डरी नहीं, उल्टा ये तो अपने आप आगे बढ़कर क्लू खोजने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। इतने में लाइनेट कहती है, तुम कितना इंटरेस्टिंग हो पिक्सो। क्राउन प्रिंस ये सुनकर कहते हैं, क्या? लाइनेट कहती है, कुछ देर पहले हमने पिक्सो से मिला था, उसने आपके साथ
थोड़ा भी बात करने की कोशिश नहीं की है। क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें इस केस के मामले में कोई क्लू मिल गया है। लाइनेट कहती है, एक्चुअली मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत ही होशियार है, बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह। लेकिन यूर हाइनेस, केवल आपके ही कारण मुझे काना के बारे में और भी कुछ जानने का मौका मिला। आपका शुक्रिया। इतना कहते ही वे अपने आप से कहती है, हालांकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी। इतने में क्राउन प्रिंस कहते हैं, लाइनेट क्या तुम कभी कैपिटल गई हो? लाइनेट कहती है, क्या कैपिटल? इतना कहते ही वे अपने पास्ट लाइफ में हुए घटनाओं को याद करने लगती है और वे कहती है, कैपिटल एक ऐसी जगह है जहां मैं अपने आप से ज्यादा उस जगह को चाहती हूँ। मैं उस जगह को इसलिए चाहती थी क्योंकि वहाँ पर आगोस थे, किंग के इलेजिमिनेट सन, जो कि एक परफेक्ट प्रिंस की तरह नहीं थे। वे बहुत ही एरोगेंट और गुस्से वाले प्रिंस थे। वे हमेशा अकेला और आइसोलेटेड रहते थे, इसीलिए मैं आगोस के स्ट्रेंथ बनना चाहती थी। इतने में वे कहती है, आखिर में उस बुरे दौर के बारे में क्यों बार बार सोच रही हूँ? वो मेरा अतीत है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती। इतना सोचते ही वे क्राउन प्रिंस से कहती है, नो यूर हाइनेस, मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। आखिर वो जगह कैसा होता है? क्राउन प्रिंस उसे बताते हैं, ऑफिशियली वो तो इकोनॉमी और कल्चर की केंद्र है, हालांकि असलियत में वो कोई जंग की मैदान की तरह होती है। वो एक ऐसा पैलेस है जहां हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। लाइनेट ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, जंग की मैदान? तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, टोरकान बहुत ही शांत जगह है, इसीलिए मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है। हालांकि यहाँ का परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा केयोटिक सिचुएशन बना है। और वे लाइनेट से पूछते हैं, क्या अगर यहाँ का सिचुएशन शांत हो जाएगा तो क्या तुम मेरे साथ कैपिटल चलना चाहोगी? मुझे मालूम है, मैंने ही तुमसे एक कहा था, पैलेस एक टेरिबल जगह है रहने के लिए, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं है। लाइनेट मुस्कुराते हुए सोच रही थी, अगर क्राउन प्रिंस एक बार पैलेस चले जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा हम दोनों वापस कब मीट करेंगे, इसलिए मुझे तो एक प्रॉमिस इनसे ले लेना चाहिए। इतना सोचते ही वे क्राउन प्रिंस से कहती है, यूर हाइनेस, अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं जरूर वहाँ पर आऊंगी। इतने में उस कमरे के दरवाजा को कोई खटखटा रहा होता है और वे कहता है, मिस लाइनेट। आगे हम देखते हैं दरवाजे को खोलते हुए अंदर रायली आती है और वे कहती है, अभी अभी देखा गया है बैरॉन को। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट और उसकी मदर को, जो कि एक दूसरे के साथ सोफा पर बैठी होती है। लाइनेट अपने मदर को बता रही थी, फादर को काना के साथ मोनास्ट्री जाते हुए देखा गया है, वो भी बिना कोई अटेंडर के। मैंने गलती कर दी, मुझे ही काना को कैरेज में बैठाकर उसे सबसे पहले भेज देना चाहिए था। तभी उसके मॉम उससे कहती है, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ वे दोनों इतने ठंड भरी रातों में बिना कोई मुश्किल से मोनास्ट्री पहुंच जाएं। लाइनेट उसकी मॉम की ओर देखती है और वे अपने मन में कहती है, क्या मदर को इसके बारे में थोड़ा भी शक नहीं हो रहा है? और वे अपने मदर से पूछती है, क्या आप पिताजी से प्रेम करते हैं? लाइनेट की मॉम रिप्लाई देते हुए कहती है, ऑफ कोर्स लाइनेट। और वे अपने मॉम से कहती है, इसका मतलब तो ये है फादर भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, है ना? लाइनेट की मॉम उससे कहती है, लाइनेट इधर आओ, और उसे गले लगाते हुए कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने अपने जन्म के बाद सबसे अच्छा काम
यही किया है जो मैं तुम्हें जन्म दी हूँ। लाइनेट भी थोड़ा उदास हो जाती है और वे भी कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ आपको मेरे मदर के रूप में पाकर। लाइनेट की मॉम कहती है अरे पगली, तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो जब तक मैं हूँ। और वे कहती है भविष्य में मेरी प्यारी बच्ची के लिए केवल खुशियां ही खुशियां हैं, तुम चिंता मत करो। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को जो कि अपने बेड पर सो रही होती है और अचानक उसके नींद टूट जाती है और वे कहती है मैं सो नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मॉम से कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी बातें कर ली है। और वे उस खिड़की के पर्दे को हटाती है तभी वो नोटिस करती है उसकी मदर को जो कि गार्डन में खड़ी होती है, जिसे देखकर वे कहती है मदर वो भी इतने रात गए बाहर क्यों खड़ी है। इतना कहते ही वे बाहर की ओर भागने लगती है और कहती है मुझे जाकर मॉम से बात करना होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने आगोस खड़ा रहता है। लाइनेट उसे देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और वे कहती है आगोस। अचानक दरवाजा खुलने के कारण आगोस भी डर जाता है और वे घबराते हुए स्वर में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लाइनेट उसे कहती है ये मेरा कमरा है, तो यहाँ मैं ना रहूंगी तो फिर और कौन रहेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।